हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज हम हाजिर हुए आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक बोर्ड एग्जाम के ऊपर सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें कि आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 90+% किस प्रकार लाई जा सकती है। 90+%, हाँ जी दोस्तों, 90+% हम किस प्रकार ला सकते हैं। तो दोस्तों उस सीरीज की यह सबसे पहली वीडियो है, यानी कि पहला स्टेप है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, इस बार जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपको पता हो कि जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है वो आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि कोरोना होने के कारण आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपके कॉलेज नहीं खुले हैं। तो सरकार ने आपका जो सिलेबस है उसमें से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बताया गया कि नाइन्थ 10th 11th और 12th का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो दोस्तों जो अब आपके जो पेपर आएंगे वो आपके 70% में से आएंगे, क्योंकि अब जो आपका सिलेबस है 30% हटने के कारण अब 70% रह गया। अब 70% में से आपका जो 30% सिलेबस है वो 30% में कौन कौन से चैप्टर आपके घटे हैं, किस किस चैप्टर में से आपका पेपर आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को छोड़ दिया या फिर स्किप कर दिया तो आपका उसमें आप बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में डीप में बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि आपके पास सिलेबस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हाईएस्ट परसेंट लाने में सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हाईएस्ट परसेंट नहीं ला सकते हैं, हाईएस्ट नंबर नहीं ला सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास सिलेबस ना होने का कारण कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। क्योंकि आप अगर पूरी किताब ले लेंगे, उस किताब में से एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, ये भी वो भी सब कुछ पढ़ते जाएंगे, तो आप उसमें ज़्यादा फायदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं और जो आएगा उसमें आप ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप उसी चीज़ को बार बार ज़्यादा बार पढ़ोगे जो आपका पेपर में आने वाला है। क्योंकि अगर उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप पेपर में भी अच्छा ही करोगे, तो इससे आपकी परसेंटेज अपने आप हाई होगी और अपने आप आपकी परसेंट 90+% आएगी। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी 10th क्लास की जो बोर्ड की जो सब्जेक्ट हैं उसमें से आपका सबसे पहले है हिंदी। हिंदी में आपका जो सब कितना सिलेबस घटा है, कितना सिलेबस बढ़ा है। अब दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है, अब इसमें दोनों ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या घटा है, क्या बढ़ा है, कौन से चैप्टर घटे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में से जो गद्य में से जो चैप्टर घटे हैं वो हैं आपके क्या लिखूं, पदमनाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये 3 चैप्टर आपके घटे हैं। उसके बाद आपके काव्य यानी कि पद्य में से आपके चैप्टर घटे हैं वो है आपके सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी। ये दोस्तों आपके चैप्टर घटे हैं, आपको इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इन पर ध्यान देना अपना टाइम वेस्ट करना है दोस्तों, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और आपके संस्कृत में से घटे हैं, ये आपका श्लोक घटा, ये चैप्टर घटा है जो इसका श्लोक है। ये आपका संस्कृत हिंदी व्याकरण में से घटा है, संधि वृद्धि और धातु रूप दृश्य, ये सभी। उसके बाद दोस्तों आपका जो 70% जो सिलेबस जो आएगा, अब उसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको बिल्कुल नंबर वाइज बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज एक एक नंबर का आपको बताऊंगा कहाँ से कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी गद्य में से शुल्क और शुल्कोत्तर योग।
इसमें से 5 नंबर का पूछा जाता है, आपके पहले ही 5 क्वेश्चन ले दिए जाते हैं जो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद दोस्तों पद्य में से आपको पूछा जाता है, ये काव्य यानी कि पद्य, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये आपको विद्या में दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी, जो कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों गद्य और पद्य में से जो आते हैं, आपको व्याख्या करने का क्वेश्चन आता है जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको, इसमें आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और तत्रूप प्रश्न ये सब करना है। तो ये गद्य और पद्य में से दोनों में से आता है 6-6 नंबर का। तो 6 नंबर का गद्य में, 6 नंबर पद्य में से ये हो गए आपके 12 नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत में से भी गद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित करना आता है। तो दोस्तों उसमें से आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का आता है। उसके बाद आता है आपका कवियों की जीवन परिचय। जीवन परिचय दोस्तों जो इतने भी चैप्टर हैं उनका जीवन परिचय हटा दिया गया, घटाने के बाद जो भी चैप्टर बचे हैं उसमें से आपको इंपोर्टेंट देखकर पढ़ना है। तो जीवन परिचय जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है 4 नंबर का, सॉरी 3-3 नंबर के 2 जीवन परिचय पूछे जाते हैं, एक गद्य में से एक पद्य में से। तो जीवन परिचय 6 नंबर के हो गए। उसके बाद आपको पूछा जाता है संस्कृत में से, तो दोस्तों संस्कृत में से एक श्लोक पूछा जाता है 2 नंबर का, जो कि आपके पेपर में ना आया हो, और दूसरा पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना है आपको, जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद आपके काव्य, तत्व, सौंदर्य यानी कि रस, छंद, अलंकार ये आते हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर के आते हैं, और 6 नंबर हो गए आपके। ये बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, आपको जरूर ये विद्या में मिल जाएंगे, आप किताब में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण में आपको पूछा जाएगा उपसर्ग, तत्पर्य समास, द्वंद्व समास और ये तत्सम, पर्यायवाची शब्द, ये आपको पूछेंगे दोस्तों 11 नंबर के। ये बिल्कुल आपको 11 नंबर बहुत ही ज़्यादा लाना आसान है। और दोस्तों इसके बाद आपको पूछे जाएंगे संस्कृत में से ये पूछा जाएगा आपको, वो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको संधि, गुण, शब्द रूप, संज्ञा, फल, धातु, रूप, लट, लोट, लट, ये सब कुछ आपको ये बताना है। और इसके बाद आपको हिंदी के सरल वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद, ये सब चीज़ आपकी पूछी जाएंगी। 2-2 नंबर में ये पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जाता है एक निबंध, जो कि 6 नंबर का होता है। यह निबंध आपको जरूर ही करना चाहिए, और इन टॉपिक पर से ये पूछा जाएगा निबंध। दोस्तों इन पर आप देख सकते हैं जो टॉपिक हैं वो इन टॉपिक से निबंध पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा आपसे एक घटना चरित्र चित्रण सहित। तो दोस्तों उसमें आपकी ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसे अग्र पूजा, धर्मवीर, ये सब जो होती हैं वो 3 नंबर की पूछी जाती है। हिंदी में दोस्तों इस प्रकार से यह इतना सिलेबस आएगा, जिसमें से आपका 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, इस टॉपिकों से ही बनाया जाएगा और सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अब पढ़ाई करें कि हिंदी में क्या आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इंग्लिश के पेपर की। इसमें से जो आपका चैप्टर घटाए गए हैं वो है आपके 30% के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बियर्स और आवर इंडियन म्यूजिक, ये आपके चैप्टर घटा दिए गए हैं। और पोइट्री में से आपको चैप्टर नंबर 4 की जो पोइट्री है द नेशनल बिल्डर्स, ये आपको घटा दी गई है। सप्लीमेंट्री रीडर्स में से माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, और ये घटा दिया गया है। इस प्रकार से आपका 30% सिलेबस घटा है। अब दोस्तों 70% के हिसाब से जो पेपर आपका आएगा वो किन किन टॉपिक से आएगा। तो दोस्तों अब मैं इसमें इंग्लिश में भी डीप में आपसे बात करता हूँ। जो सबसे आएगा, सबसे पहले द एंस्टेड पूल, द लेटर ऑफ गॉड, द गंगा और सोक्रेट्स, इसमें से आपका पेपर आएगा, जो कि 16 नंबर का ये टॉपिक है। इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, छोटे बड़े, 4 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार से 16 नंबर के पूछे जाएंगे उस प्रकार से। और उसके बाद पोइट्री में से आपसे पूछा जाता है। पोइट्री में से जो आपके जो चैप्टर आएंगे वो आपके 3 चैप्टर में से आएगा। 3 चैप्टर में से जो आपके चैप्टर हैं वो है आपके द फाउंटेन और द प्लाज्मा ऑफ लाइफ, द ब्लेज सॉन्ग, इसमें से आपके 7 नंबर का ये पूछा जाता है, ये आएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर्स में से आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आपको पूछा जाएगा, जो कि आपको 12 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
और इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं जो इंग्लिश होती है आपकी, वो इंग्लिश 35 नंबर की 2 भागों में बांट दी जाती है। 35 नंबर की इंग्लिश रीडर और 35 नंबर की आपको ग्रामर। 35 नंबर की ग्रामर, इन दोनों से आपको 70 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर के ये हो गए। अब उसके बाद होती है आपकी ग्रामर। ग्रामर आएगी आपको 35 नंबर की। तो 35 में से आपको सबसे पहले आएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये आप इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इसे रोककर वीडियो को। तो ये आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे। पंक्चुएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस, ये सब आपको पूछे जाएंगे 15 नंबर के। उसके बाद आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, आपको वो हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको कंपोजिशन पूछा जाएगा, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन, ये आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। आप इसको विद्या में देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेटर राइटिंग पूछा जाता है, आपको लेटर लिखना होता है, जो कि आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसके बाद आपको अनसीन पैसेज जो 6 नंबर का होता है, ये आपको करना है। लेटर और एप्लीकेशन में से आप एक करना होता है। उसके बाद यही आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें से आपके 70 नंबर का क्वेश्चन 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अब दोस्तों बात करते हैं विज्ञान की, साइंस के पेपर की। साइंस का पेपर कहाँ से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस चैप्टर हटाया गया है, कौन सा चैप्टर नहीं हटाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं साइंस में जो आपके चैप्टर हटाए गए हैं। धातु और धातु से ये चैप्टर हटाए गए हैं। आप देख सकते हैं धातु तथा धातु के गुणधर्म, आयनिक, यौगिक, ये चैप्टर आपका घटाया गया है। उसके बाद तत्वों का अपवर्तन आवर्त वर्गीकरण, जो सारणी होती है दोस्तों, वो आपको हटा दी गई है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब होता था। उसके बाद दोस्तों आपको जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण सवर्ण में, ये आपका जीव विज्ञान में से घटाया गया है। और ये आपका पर्यावरण में से जो परितंत्र, ओजोन परत, अपक्षय, ये प्राकृतिक संसाधन में से ऊर्जा स्रोत, बायोगैस, ये आपके घटा दिए गए हैं। और उसके बाद आपका अपवर्तन फिजिक्स में दोस्तों आ जाते हैं। फिजिक्स में से आपका है अपवर्तन, ये घटा दिया गया है चैप्टर। और विद्युत के प्रभाव दैनिक जीवन में उपयोग, इसका जो है वो घटा देंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होते थे, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड वाले सब्जेक्ट हैं, ये घटा देंगे। विज्ञान में तो आपका 90+ को लाना, 90+ नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इस प्रकार से जो पेपर घटाया गया दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको सिलेबस पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो 70% जो सिलेबस में से आएगा वो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रासायनिक पदार्थ में से आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, जैव जगत में से आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, जीव विज्ञान में से, और फिजिक्स में से आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, और एक प्राकृतिक संसाधन से आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके 70 नंबर के पेपर पूछा जाएगा। अब दोस्तों इसमें डीप में पता करते हैं कि जो केमिस्ट्री में से आएगा वो आपका कहाँ से पेपर आएगा, फिजिक्स में आपका कहाँ से आएगा, बायोलॉजी में आपका कहाँ से आएगा। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, एक बार में सही 2 बार में ज़रूर देखें, पूरी वीडियो अंत तक देखें। एक ही बार में आपका सारे फंडा खत्म हो जाएंगे सिलेबस के। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको जो आएंगे आप इसमें पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। और रासायनिक में अभिक्रियाएँ, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु अधातु, कार्बनिक, यौगिक, तत्व, आवर्ती वर्गीकरण, इनसे आपका पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जीव विज्ञान में से जैव जगत, यानी कि जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवांशिकता, जैव विकास। आप दोस्तों इसमें से देखकर अपनी किताब में टिक लगा लें कि इससे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप पढ़ें, आपके 90% जरूर ही 90 से प्लस ही नंबर आएंगे। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक घटना, इकाई 3rd। तो प्राकृतिक घटना में आपका जो पूछा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में से आपका पूछा जाएगा अपवर्तन में से। दोस्तों अपवर्तन में से आप इसको वीडियो को रोककर देख सकते हैं कि जो 12 नंबर का जो पूछा जाएगा अपवर्तन में से, वो कहाँ से पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से, कहाँ का टॉपिक से पूछा जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का गोलीय लेंस, इस प्रकार से ये आएगा। इसे आप टॉपिक को टिक लगा लें और लिख लें। अब दोस्तों विद्युत के प्रभाव, विद्युत बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपके नंबर बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, इसमें अच्छे ही नंबर आते हैं।
तो विद्युत में से आपका जो आएगा विद्युत धारा, विभवांतर विद्युत धारा, ओम के नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब से आएगा। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव आपका जो 13 नंबर का आएगा कि मोटर किस प्रभाव पर चलती है, लेंज लॉ, फेराडे लॉ, ये जो सब लॉ होते हैं, फ्लेमिंग का दायात का नियम, इन सभी से आपका विद्युत धारा का जो है वो आपका 13 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें से आप इन्हीं टॉपिक से पढ़ें, इनके अलावा आप किसी और टॉपिक को ना देखें मेरी सलाह से, क्योंकि आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पर देखेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट है, आपका उससे पूछा नहीं जाएगा। अब दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, ये इकाई 5th में आएगा आपका ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन। इस प्रकार से आपका 5 नंबर इससे पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों आप देख लें विद्या में से क्या आता है क्या नहीं आता, 5 नंबर का आएगा बस ये। इस प्रकार से आपका दोस्तों ये विज्ञान का पेपर, जो साइंस का पेपर है, आएगा। अब दोस्तों इसी पर टॉपिक जो मैंने बताए हैं उसी पर आप ध्यान दें, उसी से आप पढ़ें, उसी में आपको विद्या में किताब में टिक लगा लें कि ये पेपर आपका आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट, और तो किसी का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, किसी का ये बिल्कुल भी फेवरेट नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने गणित के पेपर की, यानी कि मैथ की। तो दोस्तों मैथ में से आपका घटाएगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक घटा दिए गए हैं, इनका कुछ लाजवाब ही ज़्यादा। तो दोस्तों आपको जो घटाए गए हैं इकाई सेकंड, एक यूनिट सेकंड से आपके बहुपद, ये आप देख सकते हैं, बहुपद में से आपके घटा दिया गया है। उसके बाद समांतर श्रेणी, वाह वाह, ये समांतर श्रेणी बहुत बच्चों को दिमाग खराब करता था, समांतर श्रेणी आपका घटा दिया गया है। उसके बाद आपकी ज्यामिति, वाह भाई वाह, ज्यामिति तो बहुत ही ज़्यादा, ज्यामिति में से आपके ये टॉपिक घटा दिए गए हैं। इसमें से आप टॉपिक देख सकते हैं जो कि एपी में से घटाए गए हैं, बहुपद में से घटाए गए हैं, और ज्यामिति में से जो घटाए गए हैं। वृत्त स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, किसी वहा बिंदु से खींची गई 2 स्पर्शों की लंबाई बराबर होती है। ये टॉपिक आपके घटा दिए गए। मेरे ख्याल से तो गणित में से बहुत ही ज़्यादा हटा दिए गए हैं, और इसमें दोस्तों 95 प्लस लाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे आप टॉपिक से, ये जो ज़्यादा कठिन थे वो तो आपके घटा दिए गए हैं, अब बहुत ही सरल होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में से आपके जो सर्वसमकाएँ होती थी, यानी कि दोस्तों सिद्ध करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते थे वो आपके घटा दिए गए हैं दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होते थे। अब उसके बाद प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में से आपकी घटा दी गई हैं, परिभाषा, एकल घटना, ये सभी, इन सभी चीज़ें, ये 30% के अनुसार ये सभी टॉपिक आपके मैथ में से घटा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 70% के हिसाब से क्या बढ़ा दिए, क्या पेपर आएगा, कहाँ से पेपर आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं ना हम इस पर, संख्या पद्धति में से जो आपका आएगा इकाई के नाम। तो दोस्तों संख्या पद्धति में से आपका आएगा 5 नंबर का, बीजगणित में से आएगा आपका 18 नंबर का, और जो आपका निर्देश ज्यामिति में से आएगा आपका 5 नंबर का, ज्यामिति में से आएगा आपका 12 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री में से आएगा आपका 10 नंबर का, मेंसुरेशन में से आएगा 10 नंबर का, सांख्यिकी की प्रायिकता से आएगा आपका 10 नंबर का। अब दोस्तों इनसे तो ये क्वेश्चन आएंगे, ऊपर आप देख लेंगे कि जो ये हैं, जो ये आपके टॉपिक घटे हैं, इसमें से इनको घटाकर अब आप इन्हीं टॉपिक पर पढ़ें जिनसे आपका पेपर आएगा। अब दोस्तों जो टॉपिक हैं उन्हें आप देख लें कि कहाँ से पेपर आएगा। अब दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है एक ही वीडियो से। कृपया अंत तक बने रहें, चाहे इस वीडियो को लाइक मत करना, चाहे कुछ मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं जो कि संख्या पद्धति से जो आएगा आपका वो 5 नंबर का कहाँ से आएगा। तो वास्तविक संख्या ये टॉपिक है, इससे आपका पूछा जाएगा। उसके बाद बीजगणित में से आपका पूछा जाएगा 18 नंबर का। 18 नंबर में से आप देख सकते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण, ये इससे। उसके बाद आपके प्रतिस्थान विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन सभी से आपका जो 18 नंबर का ये पूछा जाएगा। इसमें से आप टॉपिक देखकर अपनी किताब में से इन्हीं टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद आपके द्विघात समीकरण पूछे जाएंगे। द्विघात समीकरण में से अब दोस्तों इकाई 4 है जो कि यूनिट 4 से आपको त्रिभुज से पूछा जाएगा। त्रिभुज से दोस्तों ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। त्रिभुज से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप टॉपिक देख सकते हैं।
जो कि यहाँ तक टॉपिक हैं। ये त्रिभुज में आपको 12 नंबर के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको रचनाएं भी पूछी जाएंगी। रचनाएं आपको इन 3 टॉपिक से पूछी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। ऊंचाई, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमताएं, ऊंचाई और दूरी, ये आपको 10 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको मेंसुरेशन में से जो पूछा जाएगा, मेंसुरेशन में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको इन टॉपिक में से मेंसुरेशन में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु, छिन्नक, बेलन, इन सभी से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आपको सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सांख्यिकी यानी कि माध्य, माध्यमिका, बहुलक, ये सभी निकालना। ये आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। ये टॉपिक हैं आपके। इस प्रकार से आपको दोस्तों मैथ का 70 नंबर का क्वेश्चन 70% सिलेबस से इस प्रकार बनाया जाएगा, जो कि आपका 70% सिलेबस ये है। यानी कि दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, ये मुझे भी पता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अब इसमें 30% जो सिलेबस सामाजिक विज्ञान में से घटा है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर घटे हैं उसमें से आपको मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों इतिहास का ये चैप्टर नंबर 4 है, औद्योगिकरण का युग, ये आपका घटा है। उसके बाद इसमें से आपको जो टॉपिक हैं वो आप देख सकते हैं, ये है। उसके बाद दोस्तों मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक विश्व, ये आपका टॉपिक घटा है। उसमें से आपको ये जो है यूरोप की मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत के ग्रेस विकास, ये टॉपिक घटे हैं। उसके बाद दोस्तों भूगोल के अंश, इसमें से आपके भूगोल में से घटे हैं। चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण, ये उद्योग, राजनीतिक दल, अर्थशास्त्र में से दोस्तों आपका जो घटा है वो आपका तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख। उसके बाद दोस्तों ये 30% के हिसाब से ये आपका सिलेबस घटा है। अब दोस्तों बात करें 70% के हिसाब से कहाँ से सिलेबस आएगा, तो दोस्तों 70% के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा भारत और समकालीन से आपको 20 नंबर का पेपर पूछा जाता है। समकालीन भारत भूगोल से आपको 20 नंबर का, और लोकतांत्रिक से आपको 15 नंबर, और आर्थिक विकास से आपको 15 नंबर। इस प्रकार से आपको 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो दोस्तों खंड का में जो आएगा आपको यूरोप और राष्ट्रवाद का उदय, इनसे आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। ये 9 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थव्यवस्था से जो आपको पूछा जाएगा वो है आपको 6 नंबर का भूमंडलीय विकास, विश्व का बनना, यहाँ से। और इसके बाद दोस्तों आपको 5 नंबर का मानचित्र पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र में मानचित्र आप भरना सीख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर हर साल आते हैं, 10 नंबर के आते हैं वैसे, 5 नंबर है 2 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम समकालीन भारत भूगोल की। तो भूगोल में आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। 9 नंबर के जो पूछे जाएंगे वो संसाधन एवं विकास, इस टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक है संसाधन एवं विकास में। ये यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक से आपको पूछा जाएगा, 9 नंबर का ये। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें भी एक मानचित्र बनाना होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको कृषि, खनिज एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जीवन रेखाएं, ये 6 नंबर का आपको टॉपिक पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों भूगोल में भी आपको एक मानचित्र बनाना होता है, जो कि 5 नंबर। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 10 नंबर के मानचित्र है, 10 नंबर के तो आपके मानचित्र आएगी, जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद दोस्तों जी अध्याय 4 से आएगा आपका कृषि में आपके चावल, गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, ये सब कुछ ये मानचित्र का दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अब लोकतांत्रिक राजनीतिक में आ गए, यानी कि नागरिक शास्त्र में से जो आपको पूछा जाएगा 15 नंबर का, वो आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 में से पूछा जाएगा 8 नंबर का। दोस्तों ये आपको सीधा बता दिया गया किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। उसके बाद आपको लोकतांत्रिक की विविधता, इसमें से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 7 नंबर का जो पूछा जाएगा लोकप्रिय और संघर्ष आंदोलन, ये टॉपिक है अध्याय नंबर 5 और अध्याय 6, अध्याय चैप्टर नंबर 8। और इस प्रकार से आपको 15 नंबर का लोकतंत्र राजनीति से पूछ लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आर्थिक विकास यानी कि अर्थशास्त्र से आपको जो पूछा जाएगा
वो आपका इकाई फर्स्ट से आपको पूछा जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इसमें ये टॉपिक हैं उस ये। और उसके बाद दोस्तों 6 नंबर का जो पूछा जाएगा वो आपका भूमंडलीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपका सामाजिक का 70% जो पेपर है वो इस टॉपिकों से आएगा, जो 70 नंबर का पेपर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम कंप्यूटर की। लेकिन पर दोस्तों कुछ लोगों के पास कंप्यूटर होता है और कुछ लोगों के पास आर्ट होती है। ये छठा सब्जेक्ट होता है, किसी के पास कंप्यूटर, किसी के पास आर्ट। तो दोस्तों जिन दोस्तों के पास कंप्यूटर है उनसे हम उनको बताते हैं कि कंप्यूटर से कहाँ से पूछा जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर और संचार से आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, और बाइनरी अर्थमेटिक से आपको पूछा जाएगा 15 नंबर का, और सी प्रोग्रामिंग से आपको पूछा जाएगा 10 नंबर का, और एरेज स्ट्रिंग इसे पूछा जाएगा आपको 15 नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो अब दोस्तों अपने आर्ट वाले भाइयों को देख लेते हैं, जो आर्ट जिनके पास आर्ट सब्जेक्ट है, जो छठा सब्जेक्ट आर्ट है, उसमें दोस्तों आपको कहाँ से आएगा। ये टॉपिक हैं दोस्तों प्राकृतिक दृश्य चित्रण, कागज एवं ये संध्या काल ग्रामीण, ये यहाँ तक जो मैंने लाइन खींची हुई है इससे आएगा। 45 नंबर का आपके ये क्वेश्चन आएंगे पहले 45, और 25 नंबर का आपका खंड खा और खंड का इनसे आएगा। खंड का है वो 45 का, खंड खा है आपका 25 नंबर का। और तो दोस्तों इसमें आपको टॉपिक बता दूं मैं, खंड का में जो आपको 45 नंबर के जो पूछे आएंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे ऊष्मा काल, और इनकी जो माप होनी चाहिए वो 20 से 15 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो खंड खा में से आपको ये पूछे जाएंगे साधारण जीवन में दैनिक उपयोग वस्तुओं बर्तन जैसे सोहाई, बाल्टी, लोटा, इन सब से आपको ये चित्र बनवाया जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आपका जो आर्ट का पेपर है वो इन टॉपिक से ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपी बोर्ड 10th क्लास का 30% जो सिलेबस घटाया गया है वो इस प्रकार से जो मैंने बताया है घटाया गया है, और जो 70% सिलेबस है जो मैंने बताया है वो टॉपिक हैं। तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से पूरा मैंने 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट का बता दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सिलेबस बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि 10th में यूपी बोर्ड के पेपर देने वाले हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक बोर्ड एग्जाम की सीरीज चलाने वाला हूं, उसकी जो पहली वीडियो है, इसी प्रकार आगे भी वीडियो बहुत सारी आएंगी। ये पहला स्टेप है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों इन सभी बात से वीडियो से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूट पाए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।